नेपाल क्रिकेट की आन बान और शान टीयू मैदान में होने वाला थोड़ा डिले, से उसको लेकर बात करेंगे। एनपीएल सीजन 2 को लेकर के थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और फिर CWC L2 और T20 सीरीज जो है उनके टाइमिंग्स क्या है, डेट तो हमने शायद डिस्कस कर ली थी, और टाइमिंग्स क्या, कब कब आप उन मैचेस को देख सकते हो, उसको लेकर के फिर थोड़ा सा स्ट्रेट लॉक एंगल पर और स्कैम के बारे में बात करते हुए वीडियो को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टीयू ग्राउंड, टीयू मैदान, वो टीयू जहां बहुत सारी मेमोरीज हैं, जिसमें पैराफिट लग रहे हैं, जिसमें जो उनकी क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है पारसदाई की तरफ से, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल की तरफ से, और सबको इंतजार है नेपाल प्रीमियर लीग के सीजन 2 का कि भैया किस तरह से चीजें चेंज होगी। बिकॉज पारसदाई ने ये बात साफ साफ कही कि इस बार आपको 10,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ फ्लडलाइट्स के अंदर टीयू में ही मैचेस होंगे। सो कोई अदर स्टेडियम का इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है, टीयू में ही होने वाला है। कोई हमने एक्स्ट्रा डे गोवल के बारे में बात की थी, तो कोई और अभी फिलहाल के लिए इस सीजन के लिए एडिशन नहीं होने वाला। मतलब हम वैसे ही मैचेस देखेंगे। अगर 2 मैचेस होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली शाम में और रात में मैचेस होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि एक सुबह और एक रात। मुझे लगता है शाम और रात में ही मैचेस होंगे, क्योंकि 2 मैच तो अभी होगा ही। सो यस, इस तरह के मैचेस होंगे, और फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो टीयू मैदान है वो तैयार नहीं है, और उसमें अभी टाइम भी लगने वाला है। तो जो एक्साइटमेंट थी वो थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लेंगे, बिकॉज फोटोज लगातार आती रहती हैं कि भैया कभी जेसीबी से खुदाई चल रही है वहां पर, कभी कुछ हो रहा है। सो रेगुलर फोटोज आती रहती हैं, और उस फोटो से ऐसा लगता है कि ये काम थोड़ा बढ़ा है, लेकिन काफी स्लो रफ्तार से बढ़ रहा है। इस पर भी थोड़ी सी ऑब्वियसली बात है। सो यस, इंतजार होगा कि भैया जो तैयार होकर के टीयू हमारे सामने आएगा, जब एनपीएल में वो चमचमा रहा होगा। हालांकि उसमें पैसे थोड़े बढ़ जाएंगे, जो टिकट के प्राइस हैं वो जो आपने पिछली बार दिया होगा उसके कंपैरेटिवली इस बार प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छा पैसा देना पड़ता है। और ये बात है कि पिछली बार से आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी, आपको पिछली बार से बेहतर प्लेयर्स मिलेंगे, जिस बारे में पारसदाई बात कर चुके हैं। आपको पिछली बार से ज्यादा बेहतर टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट मिलेगा, उस बारे में भी बात हो चुकी है। सो ये चीजें हैं कि पहले से आपको काफी बेहतर चीजें मिलेंगी, बेहतर ग्राउंड मिलेगा, बेहतर पिचेस मिलेंगी। सो लेट्स जस्ट होप के जो पिछली बार हमने देखा अच्छा था, इस बार और बेहतरीन हो, और टीयू जो है वो वक्त पर तैयार हो जाए। सो फिलहाल टीयू को लेकर यही अपडेट है। अब आते हैं CWC L2 की तरफ। CWC L2 के जो मैचेस हैं, जो सेकंड से, मतलब मंडे जून 2 से स्टार्ट होने वाले हैं, और उससे पहले जो यूके टूर होगा, और फिलहाल जो कैंप चल रहा है। सो जाहिर सी बात है, कैंप के बाद यूके टूर में प्लेयर सेलेक्ट होंगे, और फिर वहां से आप उनको CWC L2 जो कि नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलोगे, एक ग्रासी पिच पर, एक फास्ट पेस्ड पिच पर, वहां पर जाकर के जो आप मैचेस खेलोगे, उसमें बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने रिवील होगी। जो जून 2 से वो स्टार्ट होगा, और नीदरलैंड का पहला क्लास जो है वो नीदरलैंड के सामने आप खेलते हुए देखोगे जून 4 को। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेगा, सेकंड और फोर्थ के बाद नेपाल थोड़ा सा ब्रेक लेगा, फिर 8 और 10 को। सो 4 मैचेस होंगे, सेकंड, फोर्थ, 8 और 10 जो होगा, और नेपाल नीदरलैंड, नेपाल नीदरलैंड, ऐसे ही मैचेस होंगे। सो ये तो डेट्स हैं फिलहाल, लेकिन इसकी जो टाइमिंग्स हैं, जो जितने भी CWC मैचेस हैं जो नेपाल में टेलीकास्ट होंगे, वो 3:45 पर दिखाए जाएंगे। ठीक है, आपका जो टाइम होगा वो 3:45 PM होगा। तो आप समझ लो कि वो डे नाइट टाइप का, वो टाइमिंग जो होगा वो डे नाइट वाला शेड्यूल होगा, जैसे हम यूजुअली मैचेस देखा करते थे ओडीआई कि भैया दिन में शुरू होता है और रात में जाकर के खत्म होता है। सो जो हम पोस्ट मैच कर रहे होंगे, ठीक ठाक रात हो चुकी होगी, और रात में हम बैठ करके उसको डिस्कस कर रहे होंगे। सो यस, 3:45 में मैच शुरू होगा, वो वाला जो कि ओडीआई मैचेस हैं। वही जो T20 मैचेस हैं वो 6:45 PM, मतलब शाम में 6:45 पर शुरू होगा, और फिर ऑब्वियसली वो भी उसी टाइम पर खत्म होगा, तो वो भी हम रात में ही डिस्कस कर रहे होंगे। सो मैचेस, टाइमिंग और टीयू और एनपीएल तो सब ठीक है, लेकिन फिलहाल उस मैचेस के लिए जो तैयारी है उसमें कुशल बुटेल का स्कोर, और मैंने एक कमेंट पढ़ा जिस पर मेरा मन किया कि यार इसको जरूर मैं डिस्कस करूंगा। आई डोंट नो किसका कमेंट था, बिकॉज मैं वो मेरे पेज पर नहीं था, कहीं और स्क्रॉल करते करते मेरे सामने आ गया। तो वहां पर कुशल बुटेल की पारियां लिखी थी कि भैया कुशल बुटेल इस बार बेहतर कर रहे हैं, पहले से बेहतर दिख रहे हैं, और एक मैच में 44, एक मैच में 46 उन्होंने स्कोर किया है। लेकिन ये 44 और 46 जो है वो स्टुअर्ट लॉ को बहुत पसंद नहीं है। मतलब उसमें ऐसा लिखा था कि कुशल बुटेल जो है वो काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, बस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़े स्कोर में, और वो 44 40s में रुक जा रहे हैं, उसको 50s में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नीचे एक ने कमेंट किया था कि भाई आपके जो नए कोच हैं वो कहेंगे अच्छा कुशल बुटेल ओके ओके प्लेयर है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरे सामने जब कोई सेंचुरी लगाता है तो वो मेरे हिसाब से वो अच्छा कोई प्लेयर है, उसने कोई अच्छा अचीवमेंट किया है, उसके बारे में बात की जा सकती है। 40 और 50 वाले जो है ना वो ओके ओके होते हैं। तो नेपाल में बहुत सारे प्लेयर हैं जो ओके 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 हैं, लेकिन अगर आपने इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो शायद आप इस एंगल को पकड़ पाओगे कि अगर एक प्लेयर 50 स्कोर करता है या 44 स्कोर करता है और उसको डगआउट में आने के बाद उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो दो तरह की चीजें होती हैं।
चाहे तो भाई वो ये समझ जाएगा कि नहीं यार, यहां पर मेहनत करके ही आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, 40 44 45 50 पर अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और जो बंदा आपके सामने सेंचुरी लगाकर आ जाएगा, लेट्स से कि ईशान पांडे हैं, सेंचुरी लगाकर आते हैं और उसके बाद उनको भाई अप्रिसिएशन मिलता है, उनको कोचेस से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, भाई बात होती है हाँ ऐसे ऐसे ये वो, और आपको लगता है कि यार अगर मैं सेंचुरी मारता ना तो मुझे भी ये सब मिलता, मैं 44 पर रुका हुआ था या 46 पर रुक गया था। ये आपको ना अंदर से पुश करता है। जब आपको आपकी लिमिट के बारे में पता होता है ना कि यार 40s में बात नहीं बनने वाली है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पुश करते हो, वरना क्या होगा, आप 40 में सेटिस्फाई हो जाओगे। सो इससे कुछ नहीं होता है। सपोज करो आज का मैच है, आप गए, आपने मैच खेला, आपने 45 रन स्कोर किया, आप वापस आए, आपके कोच ने कहा कि वेल प्लेड यार कुशल, वेल प्लेड यार, वेल प्लेड, गुड गुड। आप कुशल को पता है कि भाई उसने तो अच्छा खेला है, टीम ने अच्छा नहीं खेला, टीम की इशू है, मतलब मैंने तो अपना दिया ना भाई, मैंने अच्छा खेला। अब वो जाकर के सोएगा भी सुकून से, अगली सुबह जब वो उठेगा तो उठेगा भी रिलैक्स होकर के, और फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट मैच डे होगा तो वहां पर भी वो आराम से पहुंचेगा। लेकिन अगर वहीं कोच ने आकर कह दिया कि यार कुशल यार 44 पे आउट हो गया यार, मतलब तुम्हारा पोटेंशियल इतना अच्छा है यार, 44 पे आउट हो गया, मतलब क्या मतलब, एटलीस्ट बड़ा स्कोर तो करो, ये तो करो, वो तो करो, थोड़ा थोड़ा मेहनत, थोड़ा पुश करो। जब ये चीजें कुशल पटेल सुनेंगे देन ही विल बी लाइक कि यार ठीक है पोटेंशियल है, बट क्यों मैं 40s में रुक रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हिल स्टार्ट थिंकिंग, जब वो सोएंगे हिल स्टार्ट थिंकिंग, जब वो सुबह उठेंगे हिल गो टू प्रैक्टिस कि नहीं यार कहाँ मिस्टेक हो रही है। सो ये जो दो अलग चीज होती है ना, कि एक जगह एक बंदे को 45 पर बता दिया गया कि आप अच्छा कर रहे हो, वो यहां से रिलैक्स हो जाता है। एक बंदे को 45 46 तक बोला कि यार तुम जो कर रहे हो ना वो इतना अच्छा नहीं कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट तुम यहां पर रुक जाते हो। देन ये सुन करके वो अगले दिन जब आएगा ना, वो बोलेगा नहीं यार मैं खामखा लेट तक सोने का कोई फायदा नहीं है, सुबह उठो और निकल जाओ, खामखा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं, नेट्स में जाओ, तैयारी शुरू करो, जहां खामी हो रही, जहां गलती हो रही, जिस पिचिंग बॉल पर इशू आ रहा है उस पर काम करो। सो ये चीज है, ये दो माइंडसेट है जो आपको चेंज कर देता है। और एक सेंचुरी लगाने के बाद आप रुकते नहीं हो। अब जाकर नेपाल बैटर्स की देखो लिस्ट, आपको एक सेंचुरी, एक सेंचुरी, एक सेंचुरी, कोई भी एक सेंचुरी मारने के बाद वो बूस्ट में नहीं दिखा आपको कि भाई एक सेंचुरी लगाई, अगले मैच में फिर सेंचुरी लगा दी, या अगली सीरीज में फिर सेंचुरी लगा दी, ये नहीं, बिकॉज एक सेंचुरी मारकर ना आप रिलैक्स हो गए, एक शतक लगाया, आपको यहां से मिल गया कि भाई सेंचुरी लगा दी तेरे भाई ने। लेकिन वहां से यूजुअली आपका जो भूख है ना वो स्टार्ट होना चाहिए था, जो अंदर का जो जो होता है एक स्कोर करने का, जो अंदर से एक निकल करके आता है, वो आपका बढ़ना चाहिए था, जो हंगर होता है ना वो बढ़ना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस एक सेंचुरी के बाद बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका हंगर डाउन हो गया है। सो यहां पर वो चेंज आ सकता है अगर स्ट्रेट लॉ अपनी बात पर सही रहे, अपनी बात पर अटल रहे कि भैया मुझे सेंचुरी चाहिए, मुझे 30 40 50 नहीं चाहिए, मुझे सेंचुरी चाहिए। सो उसमें क्या होगा कि एक सेंचुरी लगेगी तो उसके बाद एक और सेंचुरी लगेगी, एक दिन भीमशर्की लगाएंगे तो एक दिन ईशान पांडे लगाएंगे, तो तीसरे दिन हो सकता है कोई तीसरा प्लेयर लगाएगा। और अगर ऐसी सेंचुरीज लगेंगी तो उससे कंपटीशन क्रिएट होगा और इवेंचुअली आपको नेपाल क्रिकेट में जो है वो बेहतरी दिखेगी। देखो हमें पता है कि CWC L2 में नेपाल ने कुछ 12 मैचेस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 ही मैच जीते हैं। सो 12 मैच में 2 मैच जीतना आपको काफी नीचे लेकर चला गया है। इस टाइम पर क्वालिफिकेशन दिमाग में सबके है, लेकिन इस टाइम पर कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डर है कि यार ओडीआई स्टेटस भी तो बचाना है, इंटरनेशनल स्टेज पर अपने आप को प्रेजेंट करना है। कैसे करना है, मतलब आप अगर यहां से तैयारी करोगे वहीं से करोगे, और फिर अभी स्टुअर्ट लॉ ने भी कहा कि भैया मैं रोहित के साथ मिलकर के इस पर काम करूंगा, फिर रोहित की भी स्टेटमेंट आती है कि मैं स्टुअर्ट लॉ के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूं, और ये दो स्टेटमेंट बताती है कि भैया दोनों आदमी जो है वो एक दूसरे के काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब टीम हो सकता है बदले, बट कप्तान इस टाइम पर बदलने या फिर उसको बदलने का मूड नहीं है फिलहाल कैन का। बीच में हालांकि अपडेट्स आई थी कि हो सकता है आपको नया कप्तान दिखे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको कप्तान चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। मैंने ये बात कही भी थी आप लोगों से कि नहीं चेंज हो इस पर्टिकुलर लीग में तो शायद ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चेंज भी काफी कभी कभी नुकसान हो जाता है, बिकॉज आपने कोच भी बदल दिया, टीम भी बदल दोगे, कप्तान ही बदल दोगे, तो एकदम फ्रेश अंडर 19 टीम जैसे वहां पहुंचोगे। सो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं, बट मेरे हिसाब से शायद रोहित को रखा जाएगा, अभी इस पर्टिकुलर लीग के लिए तो रखा ही जाएगा। बाकी कैंप में जो परफॉर्मेंसेस आ रही है उस पर खास नजर है, और उस पर सबको भरोसा है कि यार वहां से चीजें कुछ बेहतर होंगी, वहां से एक अच्छी टीम तैयार होगी, और वो टीम जो है ये जो स्कॉटलैंड वाली सीरीज है इसमें जाकर कुछ कमाल करेगी। बिकॉज नेपाल प्रीमियर लीग, टीयू ग्राउंड, वो सब बाद में आएगा। अगर आपका CWC L2 अच्छा हो गया ना, तो आपका NPL जो है उसका क्रेज ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल हो जाएगा। वरना आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो पाकिस्तान क्रिकेट का, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट अभी फिलहाल अपने नेशनल साइड के साथ बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, उनके फैंस अपने नेशनल साइड से खुश नहीं है। वो जब इंटरनेशनली खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आज देखो पाकिस्तान सुपर लीग में आप क्राउड नहीं देखोगे, आप बहुत सारी फोटोज सोशल मीडिया पर देख लोगे जहां पर PSL में क्राउड नहीं आ रहा है।
उसका क्या रीजन, उसका सिर्फ ये रीजन है कि आपकी नेशनल साइड ने परफॉर्म नहीं करा, आपकी नेशनल साइड ने अपने ही फैंस को लेट डाउन करा, तो फैंस अब ये कहती है कि भाई मैं क्यों जाऊं देखने, मतलब आप परफॉर्म करते नहीं हो, आप यहां पर अपने घर पर एक लीग कराकर यहां रन स्कोर कर दोगे और फिर उसका जहां जरूरत होगी वहां परफॉर्म करोगे नहीं, तो क्या फायदा होगा। सो यस, अगर CWCL2 अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली NPL2 जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट सी कि CWCL2 कैसा होता है, लेट्स जस्ट सी कि स्कैम की तैयारी कैसी चल रही होती है, लेट्स जस्ट सी कि क्या हमें आगे और कोई सेंचुरियन मिलता है, एंड ऑल्सो लेट्स जस्ट सी कुशल पटेल के जो 44 46 हैं वो 50s 60s 70s 80s और 100s में कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते हैं। सो एक नई जर्नी है और एक अच्छी टीम होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत कुछ बेहतर दिखने वाला है। सो विल वेट एंड वॉच एंड वी ऑल्सो होप कि ये TU ग्राउंड जो है यार वो जल्दी तैयार हो जाए, टाइम पर तो खैर अब नहीं होगा, डिले हो चुका है तो ठीक है, बट ज्यादा डिले ना हो और चीजें वक्त रहते कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद इसमें आगे जो हमें फ्लड लाइट्स एंड मैचेस, और क्योंकि फ्लड लाइट वाला बड़ा इशू है, अगर अगर कुछ भी कमी रह गई तो मैच में फिर डिले होगा, मैच में इश्यूज आएंगे और बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो लेट्स जस्ट होप कि वहां पर सब चीज स्मूथ रहे और फिर NPL का जो सेकंड सीजन हो वो और ज्यादा बेहतर हो, बिकॉज यस वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल, बट उसमें टाइम है, जो फिलहाल हमारे पास है उसके बारे में हमें ज्यादा बात करनी होगी, दैट इज CWCL2 दिस कैंप UK टूर और फिर उसके बाद जो T20 सीरीज है वो। सो लेट्स जस्ट सी की चीजें कैसे रोल आउट होती है, एंड विल कीप एन आई ऑन दैट एंड कीप यू गाइस posted. Till then, you guys take care. I'll see you very soon.